ओम शांति। आज रविवार भी है और बैसाखी भी है। विशेष तौर पर उत्तर भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा में ये त्योहार मनाया जाता है और विशेष रूप से इसका महत्व फसलों और हमारे किसान भाई बहनों के लिए है। लेकिन जिस दिन से बाबा हम सभी के जीवन में आया, तब से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ और ये परिवर्तन बढ़ता जाता है जब तक आत्मा के अंदर पूर्ण रीति वैराग्य भावना नहीं आती। और यही परिवर्तन जो अंदर वैराग्य लेकर आता है, वो वैराग्य एक नई सृष्टि की स्थापना का आधार रख देता है। बाबा बार बार हमारे मन को, हमारी बुद्धि को पुरानी दुनिया, पराई दुनिया, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के कर्मों से हटाकर अव्यक्त बनाना चाहते हैं। हमें इस देह से, दुनिया से उपराम बनाना चाहते हैं। इसलिए आज की मुरली, संडे की मुरली जो अव्यक्त मुरली है, वो भी हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति दिला रही है। इस समय जो दुनिया की हालत है, उस अनुसार इस अंदर की वैराग्य वृत्ति का होना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम न केवल स्वयं का अपितु अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकें, उन्हें भी अपनी आंतरिक शक्तियों से शांति, सुख, शक्ति का अनुभव करा सकें। तो सुनते हैं बहुत ही गहराई से। नए साल की मुरली है, बाबा के अव्यक्त महावाक्य, और इन्हें हम अपने जीवन में धारण करने का साथ साथ अभ्यास और प्रण भी करते रहेंगे। आज है 13 अप्रैल 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2004 के महावाक्य हैं। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की, दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, न्यू ईयर होता है तो एक ही दिन मनाते हैं सभी। नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में खिंचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी? पूछ रहे हैं बाबा। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं, हिसाब निकाल सकते हैं? कितने माइल से आए हैं? इस दुनिया का कोई मापदंड है ना, यहाँ और परम धाम के बीच की दूरी को नाप नहीं सकता है। तो दूरदेशी बाप दादा दोनों है ना, बाप दादा हैं। चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सब के साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं सभी कितने प्यार से, दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को
नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, है ना, बिल्कुल नैनों के सामने है। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है, फीलिंग आ रही है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। देखो खुद को, मैं आत्मा गोल्डन ड्रेस पहने हुए। कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस, कंचन काया में, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल अनुभव होता था जैसे खूंटी पर टंगी हुई है ड्रेस, अभी पहनी, ऐसे अनुभव होता है। नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। बस सुनते जाओ और बनते जाओ, पहुंच जाओ वहां पर। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? वैसे भी आज के दिन बैसाख का महीना शुरू हो रहा है, तो फिर वो भी एक बधाई का समय है ना। तो चेक किया, सदा के लिए विदाई दी, वह थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा, सभी पक्का करेंगे, याद रखेंगे, अंडरलाइन करें। पहला स्वरूप सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, दो दो दो,
तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। कैसे भी सबको मुक्त करना है, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो, अभी तक हिसाब निकालो। चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, तो हमारे द्वारा ही तो बाबा देंगे ना उन्हें। तो बाबा पूछ रहे हैं हाथ होना, तो बाप दादा राइट हैंड्स से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात चेक करेंगे सभी, अभी भी चेक करेंगे और आगे भी चेक करते रहेंगे। पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है ना, निमित्त भावना है। मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं। एक तो निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण, वाणी से परे। जब चाहे
निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, वाणी से परे की स्थिति में। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे, वहा वहा बच्चे वहा। आप भी कहेंगे, क्या कहेंगे? वहा बाबा वहा वहा, ड्रामा वहा वहा। वहा पुरुषार्थ वहा। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है? कभी वहा, कभी कहते हो, क्या कहते हो? कभी वहा कहते हो, कभी वाय यानी क्यों कहते हो। ऐसे करते हैं। वहा के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय। तो वाय नहीं, वहा। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वहा अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वहा। कभी वाय नहीं करते हो? गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाय वाय कहते हैं, कभी कभी कह देते हो। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं कहते हैं, वह हाथ उठाओ। आता है मन में प्रश्न, ऐसा क्यों होता है, ऐसे कैसे हो गया, है ना? बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वहा वहा के बजाय क्यों क्यों कहते हैं ना, वाय वाय क्यों क्यों, वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? क्यों हो गया, क्या हो गया, पूछ रहे हैं बाबा। भारतवासी जो क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। तो क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको क्यों क्या कहने की? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वहा वहा कहो, वाय वाय नहीं। तो किसकी सुनेंगे, संस्कारों की या बाबा की? तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वहा वहा करेंगे या कभी कभी वाय कहने की छुट्टी दे दें? वाय अच्छा नहीं है। जैसे वाय ना, पेट में गैस हो जाती है ना तो वाई हो जाती है। जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना, वाईबादी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो वाई है, वही वाला वाई है, गड़बड़ कर देता है ना सब कुछ। ये नहीं करो। वहा वहा कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वहा वहा वहा। बोलेंगे ना सारे, वहा वहा वहा। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाय वाय करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाय नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। किसी भी सीन को देखकर वाय नहीं कहो, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो, लिखो कैसा लगता है, कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनो में भाप, बिंदु को समा दो। जैसे नैनो में देखने की बिंदी समाई हुई है ना आंखों में, ऐसे ही सदा नैनो में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है,
आता है या फिट नहीं होती है? बाबा फिट होता है ना आंखों में, नीचे ऊपर हो जाती है तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाय को? कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ना एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाता है ना, वो भी ना आए, हैरान हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह कैसे, यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं, बिंदु, है ना। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? तो चलता है नहीं, उड़ना है ना आपको। उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्ति है जो बीच में सिर्फ वाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो, इतनी पावर है। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। देखो कितना वंडरफुल है बाबा का ज्ञान। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी रखो, तो अगर उनकी आपके प्रति अशुभ भावना होगी भी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो। यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना। बाबा की हमारे प्रति कितनी शुभ भावना शुभ कामना रही। तो अब पूछ रहे हैं ये शुभ भावना बाबा ने रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा, बाबा ने हमसे कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, ऐसे कभी कहा बाबा ने? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। तभी तो दिल ने कहा ना मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं ऐसे? तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है।
अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है। और आप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं, है ना? बाबा कहते हैं और बाप बच्चों को देख करके तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, बाबा को तो बहुत रहम आता है। सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो, कितना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, तो वह कहते हैं कि क्या हम ये सब सुनकर चुप हो जाएंगे? बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। तो सभी अभी हम सबको यही कार्य करना है, अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करें, आत्माओं पर रहम करें। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की, देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी है। अगर देह की याद है, देहभान की स्मृति है, तो इसका मतलब वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। अगर डगमग हो रही है स्थिति तो समझ जाएं लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, हाँ, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है, क्या करना है? अभी इमर्ज करेंगे बिल्कुल अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति, रहम दिल की भावना, शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? अभी तो कितने वर्ष बीत गए हैं, 2004 की मुरली है ना। जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। सभी हाथ उठाएंगे, करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहते हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं,
आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, तो आधा हाथ नहीं उठाना, पूरा हाथ उठाना है ना। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज की तो बाबा ने कहा सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी सभी ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो बस 1 सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सभी स्थित हो जाओ, बिंदु बन जाओ। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्वनव युग के मालिक बच्चों को, सारे नए युग के मालिक है ना बनने वाले, इसलिए बाबा सबको याद प्यार दे रहे हैं। सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजयमाला के मण के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजाएंगे। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, है ना। अब सुनते हैं आज का वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सर्व सिद्धि स्वरूप? जब एकाग्रता के अभ्यास से एक रस स्थिति बनाएंगे। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, एक के आगे एकाग्र। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ, बस एक बाबा और मैं, बस तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांत में रहो, अंतर्मुखी रहो और एकाग्र हो जाओ, फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। आज का व्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा,
क्या याद रखेंगे? मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ, सदा साथ का तिलक लगाओ, है ना? क्या याद रखेंगे? मेरा बाबा, मस्तक पर तिलक लगाएंगे, सदा साथ का। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो हमारे पर कौन सी बिंदु लगी है? सदा सुहागिन की बिंदी लगाई है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। तो हर सेकंड बाबा मेरे साथ है, हर संकल्प, हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। अच्छा, ओम शांति। मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराही काया माया लागे। मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में, तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की बड़िया, तुझी में आना जाना लगे।